नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब लोग ठीक होंगे। आइए आज फिर हम अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया है। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को भी हिम्मतपूर्वक स्वीकार किया, उनका हल भी निकाला है। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हुए आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है सबसे खूबसूरत बच्चा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था, शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते थे। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। तो बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। फिर अकबर बोलते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है। बीरबल वहाँ पे बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं जहाँपनाह, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब निकालने लगे हैं। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। फिर अकबर बोलते हैं, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है। बीरबल कहते हैं, जी जहाँपनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। फिर अकबर बोलते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आते हैं और बीरबल राज दरबार में अकेले आते हैं। यह देखकर अकबर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बीरबल अकेले आए थे। इसका मतलब तो तुम बच्चे की खोज नहीं कर पाए। बीरबल, जहाँपनाह, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चा खोज लिया है। फिर अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए। फिर बीरबल बोलते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर ज़रूर जा सकता हूँ। अकबर कहते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते। फिर बीरबल बोलते हैं, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो अकबर फिर बोलते हैं, ठीक है, फिर मैं उस बच्चे को देखने के लिए ज़रूर चलूँगा। बीरबल बोलते हैं, जहाँपनाह, उस बच्चे से मिलने के लिए हमें भेष बदलना होगा। तो अकबर कहते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल बोलते हैं, उस बच्चे को दिखाते हुए कहते हैं कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। फिर अकबर कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे खूबसूरत बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया। मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों को बहुत मार मारूंगी, हड्डी पसली तोड़कर यहाँ भेज दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। फिर बीरबल वहाँ बोल पड़ते हैं, जहाँपनाह, अब मैं आपको सब समझा दिया और आपको शायद समझ भी आ गया होगा। फिर अकबर कहते हैं, हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ।
फिर बीरबल वहाँ बोलते हैं, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा होता है। फिर अकबर बोलते, बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सबसे सुंदर होता है। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखें, अच्छी तालीम दें उन्हें। फिर अकबर बोलते, बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन घमंड टूट ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा।